नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों की चर्चा बंगाल में राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और श्रीनिवास शास्त्री यहाँ तक पढ़ के समाप्त हो गया था। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें बंगाल के दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में चर्चा बाकी रह गया था, जिसको हम लोग अभी करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक में से एक थे। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए थे। तत्वबोधिनी सभा का क्या काम था? उपनिषद का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। समाज सुधार के अंतर्गत 1856 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। इसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ रखा है। इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था सोम प्रकाश। पत्रिका पूछने की संभावना हमेशा परीक्षा में बनी रहती है, इसीलिए पत्रिका का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये बैथून स्कूल से जुड़े हुए थे। बैथून स्कूल ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जाता था और मुख्यतः यह लड़कियों के शिक्षा पे कार्य करता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में इन 4 पॉइंट से हमारी चर्चा समाप्त हो जाती है। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी 4 पॉइंट से पूछ लिया जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करने से पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस ये कोई स्कॉलर व्यक्ति नहीं थे। यह एक संत थे जो मंदिर में रहते थे और मंदिर के एक पुजारी थे, और धर्म के बारे में उनकी एक अपनी सोच थी। उनका कहना था कि ईश्वर के नाम में और रूप में भिन्नता हो सकती है, परंतु उनके गुण में भिन्नता नहीं हो सकती है। विश्व के सभी धर्मों का सार एक है, यही बात रामकृष्ण परमहंस कहते थे। और अपनी बातों को बताने के लिए एक एग्जाम्पल लेते थे कि हिंदू जल पीता है, मुस्लिम आप पीते हैं, ईसाई जो है वाटर पीते हैं, पर वास्तव में सब क्या पी रहे हैं? तो सब H2O ही तो पी रहे हैं। तो नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो H2O है वो तो सबको एक ही मिल रहा है। तो इसीलिए आप किसी भी ईश्वर की पूजा करते हैं, आपका जो है ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता वहाँ से तय हो जाता है। ठीक है, जगत कल्याण के विचारों से प्रेरित थी इनकी बातें। सांसारिकता के इस दुनिया में वो भौतिकता को रोकने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार को अनिवार्य मानते थे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि चारों तरफ भूख ही भूख है और इस भूख की तृप्ति के लिए रोटी की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद इसी बात को शिकागो धर्म सम्मेलन में बताते हैं और बोलते हैं कि धन के पीछे मत भागो, रोटी भूखे का पहला भगवान है, और मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ जो भूखे को रोटी न दे। तो रामकृष्ण परमहंस के विचार को स्वामी विवेकानंद न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। खेतरी के राजा ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था। ठीक है, इनके द्वारा जो संस्था बनाई गई थी उसमें से पहला है वेदांत सोसाइटी। वेदांत मतलब क्या होता है? वेदों का अंत, यानी कि उपनिषद की बात हो रही है। वैदिक वांग्मय एक चीज़ है। वैदिक वांग्मय किसे कहा जाता है? जब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद सबको मिला लेते हैं तो इसे बोला जाता है वैदिक वांग्मय, और यही संपूर्ण वैदिक साहित्य है। और उपनिषद सबसे अंत में आता है, तो उपनिषद को इसीलिए वेदांत बोलते हैं, वेदों का अंत। तो इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पे? अमेरिका में। इसके अलावा वेल्लूर मठ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा मायावती मठ की स्थापना इनके एक शिष्य जेवियर के द्वारा की गई थी अल्मोड़ा में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में इनके द्वारा की गई। वेदांत सोसाइटी का उद्देश्य क्या था?
तो वेदांत सोसाइटी का उद्देश्य वेदों की शिक्षा देना है और इन्हें नव वेदांती भी कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष को नव वेदांती कहा जाता था। नव वेदांती कहने का क्या तात्पर्य है, तो उपनिषद को नए तरीके से, यानी कि आज के सापेक्ष में उपनिषद की व्याख्या करने वाले व्यक्ति को नव वेदांती कहा जाता है। तो इनका धर्म जो है वो नव वेदांत था, ठीक है। और शिकागो धर्म सभा में ये पार्टिसिपेट किए थे 1893 ईस्वी में। इतनी बातें हो गई। ये रामकृष्ण परमहंस की बातों को ही दोहराते हैं और दोहराते हुए कहते हैं कि सभी धर्म में अपने धर्म को मानने वाले को लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता है। मतलब वो धर्मांतरण के पक्षधर नहीं थे और वो ये कहते हैं कि आप जिस धर्म में है वही धर्म आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। अब इनके शिक्षा के बारे में आ जाते हैं। तो शिक्षा में ये नैतिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के पक्षधर थे। इनका कहना था कि विदेशियों को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, जबकि भारत में भूखमरी है और गरीबी है, तो भारतीयों को वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता है, जिस वजह से ये आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, ठीक है। इसी वजह से प्राच्य शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा पे ये जोर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया था। इसमें से एक पुस्तक है लेटर्स फ्रॉम कोलंबो, दूसरा प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और चौथा पंचयोग, ठीक है। पंचयोग क्या है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग तथा प्रेम योग, इन पांचों को मिलाकर इन्होंने पंचयोग नाम से एक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें प्रमुख व्यक्तित्व के द्वारा लिखे गए पुस्तक और पत्रिका से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग पुस्तक का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। विवेकानंद जगदम्बा को भारत माता के रूप में देखते थे और लोगों से कहते थे कि भारत माता को इसी रूप में पूजे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रीय जागरण का आध्यात्मिक पिता कहा था। क्यों? क्योंकि ये धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार में लगे हुए थे। इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम सिस्टर निवेदिता था। इनकी शिष्या भी थी ये। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द वे ऑफ इंडियन लाइफ, ठीक है। और ये जो है सो असहयोग आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन के दौरान जुड़ी हुई थी। ये इतनी बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरी होती है। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद से संबंधित, वो इसी दोनों से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और वीडियो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे आएगा और हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।